क्या अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चल रहे आपराधिक केस सिर्फ एक सरकारी डील से खत्म हो सकते हैं? अभी अभी खबरें आई है कि अमेरिकी कोर्ट ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी पर लगे रिश्वत और धोखाधड़ी के सभी आपराधिक आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। अमेरिकी सरकारी एजेंसी यानी न्याय विभाग ने खुद पैर पीछे खींचते हुए इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने लेन देन के बिजनेस के लिए जाने जाते हैं, क्या उन्होंने बिना किसी फायदे के अडानी ग्रुप को इतनी बड़ी राहत दे दी होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार ने अपने सबसे पसंदीदा उद्योगपति को बचाने के लिए भारत के व्यापारिक हितों, देश के संसाधनों और जनता की गाढ़ी कमाई को दांव पर लगा दिया होगा? आज की इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं नई परख। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये पूरा मामला आखिर क्या था। अमेरिकी न्याय विभाग और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यह आरोप लगाया था कि अडानी ग्रुप ने भारत में एक बहुत बड़े सोलार एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की थी। चूंकि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से जुटाया गया था, इसलिए अमेरिकी कानून के तहत इसे धोखाधड़ी मानते हुए गौतम अडानी और सागर अडानी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसकी वजह से पूरी दुनिया में अडानी ग्रुप की साख पर बड़े सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन अब अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज ने इस पर आपराधिक केस को विद प्रेजुडिस खारिज कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि मामला कानूनी तौर पर हमेशा के लिए बंद हो चुका है और अमेरिकी सरकार अब इन्हीं आरोपों को दोबारा कभी कोर्ट में नहीं लेकर जा सकती। कोर्ट ने यह फैसला खुद अमेरिकी न्याय विभाग की अर्जी पर दिया। सरकारी वकीलों ने अदालत से कहा है कि इस मामले में उनके पास क्षेत्राधिकार यानी ज्यूरिडिक्शन की कमी है, क्योंकि कथित घटनाएं भारत में हुई थी। साथ ही अमेरिकी सरकार कोर्ट में यह साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही कि इस मामले की वजह से अमेरिकी निवेशकों को कोई वास्तविक आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि जज ने यह साफ किया है कि चूंकि केस ट्रायल शुरू होने से पहले ही बंद हो गया था, इसलिए कोर्ट ने अडानी की बेगुनाही या गुनाह पर कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं सुनाया है। अब बात करते हैं उस नैरेटिव की जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छुपा हुआ है। भले ही आपराधिक केस हटाए गए हो, लेकिन अडानी ग्रुप ने अमेरिकी एजेंसियों को करोड़ों डॉलर का सिविल जुर्माना देना स्वीकार किया है। शेयर बाजार रेगुलेटर को लाखों डॉलर और अमेरिकी खजाने को ईरानी मामले में जुड़े पुराने नियमों के उल्लंघन के लिए 270 मिलियन डॉलर की भारी पेनल्टी उन्होंने दी है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरकार सिर्फ इतने जुर्माने से मान गई होगी? ट्रंप का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो लो और दो की नीति पर काम करते हैं और वो चलते हैं। जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार, जो अडानी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, उसने पर्दे के पीछे अमेरिका के साथ कोई बहुत बड़ा व्यापारिक या रणनीतिक डील की होगी। चर्चाएं तेज है कि क्या भारत के डिफेंस सेक्टर, हमारी बाजार, हमारे बड़े पोर्टर्स या फिर एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अमेरिका की बड़ी कंपनियों को ऐसे फायदे या छूट दी गई होगी जो आने वाले समय में देश के हितों पर भारी पड़ सकती है। जब भी अडानी ग्रुप पर कोई संकट आता है तो सरकार की पूरी कूटनीति उन्हें बचाने में लग जाती है, जिससे दुनिया में ये नैरेटिव मजबूत होता है कि भारत में सत्ता और इस बड़े कॉर्पोरेट घराने के बीच कितना रिश्ता गहरा हो चुका है। जब सरकार और चुनिंदा पूंजीपतियों के रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं तो देश की पुरानी व्यवस्था सिर्फ कुछ परिवारों के फायदे के लिए काम करने लगती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा यह आरोप लगता है कि वे अपने किसी करीबी कॉर्पोरेट मित्रों को बचाने के लिए, उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए भारत की कूटनीति, देश के कानून, नियमों और यहां तक कि जनता के हितों को भी दांव पर लगाने से नहीं कतराते हैं। अगर हम नियमों को मरोड़ने की बात करें तो ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जनता को फंसाकर सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाया गया है। पहला बड़ा खेल हुआ देश के पावर यानी बिजली सेक्टर में। नियमों के मुताबिक बिजली कंपनियों को घाटे या कोयले की बढ़ी कीमतों का बोझ उठाना था, लेकिन सरकार ने नियमों को बदलकर अडानी पावर को बिजली की दरें बढ़ाने की छूट दी। इसका सीधा नुकसान देश के करोड़ों उपभोक्ताओं को हुआ, जिनकी जेब से बिजली के बढ़ते बिलों के जरिए पैसा निकालकर अडानी की तिजोरी में डाल दिया गया। दूसरा उदाहरण हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों का है। पहले नियम था कि एक ही कंपनी को सारे प्रमुख हवाई अड्डे नहीं दिए जा सकते ताकि बाजार में मुकाबला बना रहे, लेकिन सरकार ने उन सारे नियमों को ताक पर रखकर रातों रात बदलाव किए और देश के 6 बड़े हवाई अड्डे और प्रमुख बंदरगाह इस ग्रुप की झोली में डाल दिए।
एकाधिकार स्थापित होने के बाद जनता के लिए यात्रा करना, सामान भिजवाना, व्यापार करना सब कुछ पहले से ज्यादा महंगा हो गया। जब सत्ता का सीधा संरक्षण ऐसे बड़े पूंजीपतियों को मिलता है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि एक निष्पक्ष बाजार के बजाय एक ऐसे व्यवस्था के रूप में कमजोर होती दिखती है जहां सिर्फ चुनिंदा उपभोक्ताओं के लिए ही रेड कारपेट बिछाया जाता है। नतीजा ये होता है कि विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाने से डरती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां बिना किसी राजनीतिक सेटिंग के निष्पक्ष मुकाबला संभव ही नहीं है। इस साठ घाट वाली पूंजीवादी नीति का सीधा असर देश की आम जनता पर पड़ता है। बाजार में एक तरफ मोनोपोली बढ़ती है और जब बुनियादी सुविधाओं पर सिर्फ एक ही ग्रुप का राज होता है तो जनता की जेब काटना बेहद आसान हो जाता है। तो दोस्तों, आज का हमारा सवाल आपके लिए यही है, अडानी ग्रुप को अमेरिका से मिली ये कानूनी राहत क्या वाकई इंसाफ की जीत है या फिर ये दो देशों के सरकारों के बीच के लेन देन का नतीजा है जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ भारत की जनता को हुआ है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, नई परख को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और नई परख के साथ, तब तक आप बने रहे। धन्यवाद।